अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या नीड है, या हम ऐसा भी बोलें कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम सिमिलर चीजें लिखेंगे। तो यदि बात करें नीड ऑफ अकाउंटिंग की, तो डेफिनेटली इसकी जरूरत है, क्योंकि हम इंसान की जो मेमोरी है दैट इज लिमिटेड। लिमिटेड मेमोरी के कारण जो है हम इतना सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं कि जितने भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्या हम उन सबको याद रख सकते हैं? क्या एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे? नहीं याद रख सकते। दैट इज वाई लिमिटेड मेमोरी होने के कारण जो है हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ताकि वो चीज फ्यूचर में हमें देखनी हो तो हम जो है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग जो है हमें बहुत सारी चीजों का नॉलेज देती है। जैसे किन किन चीजों का नॉलेज देती है, तो नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो हम किसकी मदद से जान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेटली, है ना। जो हम पूरा अकाउंटिंग की स्टेप्स करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, फिर पोस्ट कर दिया उनको, दैट इज लेजर में एंट्री कर दी, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, और फिर फाइनल अकाउंट्स उसके बिहाफ पे जो है हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तब जो है हम ये जान पाते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नॉलेज नहीं, इसके अलावा भी जो है हमें अकाउंटिंग जो है नॉलेज देती है रिगार्डिंग कैश इन द बिजनेस। बिजनेस में कितना कैश है, हमने पेमेंट्स कितने किए हैं, ओके, हमने रिसीव कितना किया है कैश, ओके, रिसीव्ड कितना किया है अमाउंट। इसके अलावा कैश एट बैंक कितना है हमारे पास, एट प्रेजेंट कैश फॉर्म कितना है, ताकि हम फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर पाए। यस, इसके अलावा यदि हम बात करें कि अकाउंटिंग हमें और कैसे, तो इट गिव्स अस नॉलेज ऑफ कैपिटल ऑल्सो। वो हमें कैपिटल के बारे में भी नॉलेज देता है कि हमारा इनिशियल, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, एंड ड्यूरिंग द ईयर्स जो है हमारा कैपिटल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। इंक्रीज हुआ है तो रीजंस बिहाइंड दैट आएंगे, और डिक्रीज हुआ है तो उसके पीछे के रीजंस क्या है। तो इस तरीके से दैट इज पॉइंट नंबर 4, नॉलेज ऑफ कैपिटल। फिर हमें अकाउंटिंग ये भी बताता है नॉलेज रिगार्डिंग हमारे डेटर्स कितने हैं और क्रेडिटर्स कितने हैं। दैट मीन्स हमने क्रेडिट सेल्स कितनी करी है जिससे हमें अमाउंट रिसीव होगा, और हमें जो है हमारे सप्लायर्स जिनसे हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, तो उन्हें हमें कितना पे करना है। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में हमें नॉलेज मिल पाएगा। इसी से ही कोरिलेट कि हम ये जान पाएंगे कि हमने टोटल परचेज कितना किया है एंड सेल्स कितनी की है बिजनेस में, है ना। इसमें जो है आपकी कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस, सबका नॉलेज आ जाएगा कि हमारे बिजनेस में जो है कैश ट्रांजेक्शन्स कितने होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कितने होते हैं। ओवरऑल हमने जितना परचेज किया है क्या हम उतना गुड्स सोल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा गुड्स जो है हमने परचेज ज्यादा किया है बट सेल्स कम है, तो वहां पे जो है हमें इस चीज का नॉलेज भी मिल जाता है कि हमारे पास स्टॉक कितना है, दैट इज अनसोल्ड स्टॉक के बारे में हमें नॉलेज होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये अकाउंटिंग हमें मदद करती है डेफिनेटली, ओके। इसके बाद यदि हम बात करें कि और अकाउंटिंग हमें किन चीजों में हेल्प कर सकती है, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है हम अकाउंटिंग की मदद से ही जान सकते हैं। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस जाना, या फिर हम अपनी बैलेंस शीट की कंडीशन जान सकते हैं, बैलेंस की कितनी हमारे पास आज के समय में प्रॉपर्टी है और कितनी हमारे पास लायबिलिटी है। दैट इज हमें पे करना है लोगों को जिनसे हमने क्या लिया है, उधार लिया है, डेट लिया है, तो कितना हमें पे करना है। तो हम अपने बिजनेस की पोजीशन जान सकते हैं। यदि हमारे पास ज्यादा लायबिलिटी नहीं है, दैट इज अ गुड कंडीशन, हमारा बिजनेस जो है इफिशिएंटली रन कर रहा है और हमारे पास पर्याप्त एसेट्स हैं उनसे उनको रिकवर करने के लिए, ओके। तो वी कैन नो द गुड फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी गुड नहीं बोलेंगे हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इस चीज का हमें नॉलेज हो जाता है। अगर गुड नहीं भी हुई तो क्या कमियां हैं वो चीज हम यहाँ पे जान सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें कि और क्या नीड हो सकती है अकाउंटिंग की, तो हम जो है टैक्स लायबिलिटी जो है असेस कर सकते हैं। कैसे असेस करेंगे? पूरी अकाउंटिंग कर ली, बिजनेस कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितने अमाउंट का हो रहा है, तो उसी बेसिस पे जो है हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजिली टैक्सेस पे कर सकते हैं। ओके, टैक्सेस आर ऑफ वेरियस टाइप्स, चाहे वो इनकम टैक्स की बात करें या सेल्स टैक्स, जिसे अब जो है हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी के बारे में भी हमें नॉलेज हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं यदि आपके बिजनेस में, तो उसका सेटलमेंट हो सकता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यदि हमारे पास रिटर्न में ट्रांजेक्शन्स है और कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट रिटर्न ट्रांजेक्शन जो है हम उन डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट कर सकते हैं, है ना। पर्टिकुलरली कोई एरर आ गया तो हम एक बार उसको चेक कर सकते हैं और फिर उसको क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई भी कर सकते हैं यदि कोई एरर हुआ है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यदि कोई गलती हो गई है हमसे हमारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में, तो हम उसको सही भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास चैप्टर भी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब अकाउंटिंग में कुछ गलती हो जाती है तो हम उसको जाके कैंसिल तो नहीं कर सकते, बट उसको ठीक करने के लिए, सही करने के लिए हम जो एंट्री पास आउट करते हैं उसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो दोस्तों, ये है हमारा नीड्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम ये अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है। तो देयर इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग।